27 जनवरी 2026 ओडिशा के भुवनेश्वर के एक छोटे से घर में कुछ ऐसा चल रहा था जो आगे जाके इंडिया का सबसे बड़ा केस बनने वाला था। शहनवाज मलिक, जो कि ओडिशा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर के अंदर रहता था, उसके साथ उसकी मदर और उसकी फियोन्सी भी रहती थी। शहनवाज से घर पे आए दिन कोर्ट के नोटिस का आना जाना लगा रहता था और उड़ीसा पुलिस की नजर में शहनवाज एक हिस्ट्री शूटर था जिसके पर मल्टीपल मर्डर एंड क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे और इसी की वजह से शहनवाज के आसपास के लोग उससे बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। पर यह बात किसी को नहीं पता था कि यही शहनवाज आगे जाके अपने ही घर में टेररिज्म एक्टिविटीज करते हुए पाया जाएगा। कहानी स्टार्ट होती है 27 जनवरी 2026 से, जब शहनवाज अपने ही घर के रूम में होता है और उसके मदर और फियांसे ऊपर छत पे होती हैं और उसी समय शहनवाज के रूम से एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आती है। वो बॉम्ब ब्लास्ट इतना बड़ा था कि घर के आसपास पूरे मिट्टी के बादल बन चुके थे और पड़ोसी को ये लग रहा था कि बहुत जोर से भूकंप आ चुका है। पर किसी को ये खबर नहीं थी कि ओडिशा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में बहुत महीनों से एक बॉम्ब बनाने का काम चल रहा है और इसी ब्लास्ट में शहनवाज का पूरा हाथ कट जाता है और वो खून से लथपथ हो जाता है। और इसी के बाद शहनवाज अपनी मोम और फियांसे के पास धीरे धीरे ऊपर छत पे आता है और शहनवाज के साथ खून ऐसे बहते हुए जा रहा था जैसे किसी पानी का टैंक ओवरफ्लो हो गया और वो नीचे गिर रहा हो। फिर जैसे तैसे करके शहनवाज ऊपर छत पे पहुंचता है और वहाँ पर वो एक वाटर टैंक के पास जाके बैठ जाता है। उसके आसपास पूरा खून बह रहा था। उसके फियांसे उसके पास बैठ के चीख चीख के रो रही थी और उसकी मदर अभी भी इस झटके में थी कि अभी अभी हुआ क्या, लाइक वो प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कुछ भी। और उसी ब्लास्ट के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उनको पास के हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया जाता है। पर शहनवाज की कंडीशन सीरियस होने के कारण उसको SCB मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है। पर फिर भी 4 फरवरी 2026 को शहनवाज मलिक हॉस्पिटल के अंदर अपना दम तोड़ देता है और इसी हॉस्पिटल में 10 फरवरी 2026 को शहनवाज की मदर भी उनका दम तोड़ देती हैं। हालांकि शहनवाज की फियोन्से का अभी भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है एंड वो ट्रीटमेंट पुलिस की निगरानी के अंदर हो रहा है। इसी केस में डेडिकेटेडली काम करने के लिए ओडिशा पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और जैसे कि शहनवाज के घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसके घर पे बॉम्ब बनाने के मटेरियल्स ही मिले थे, इसी वजह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा और NIA ये पता लगाएगी कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ये किसी टेरर एक्टिविटी का पार्ट तो नहीं था। अब बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कोई टेरर कॉन्स्पिरेसी है या फिर कुछ उससे ही बड़ा। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है ये केस कौन से एंगल में जाएगा, मुझे कमेंट्स में बताओ एंड ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।